5G की टेक्नोलॉजी से चाइना के हुआन में बैठे हैदराबाद के एक डॉक्टर ने हैदराबाद में एक पेशेंट की ब्लैडर सर्जरी पूरी कर दी, वो भी 90 मिनट में। तो अब ये हुआ कैसे? ये एक प्योर नेटवर्किंग मिरेकल है। इसके पीछे 3 इंसेन टेक्नोलॉजी। पहला है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे नेटवर्क को स्लाइस करके एक एक्सक्लूसिव आइसोलेटेड वीआईपी लेन बना दी थी, जिसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं था, जिससे पूरी बैंडविड्थ सिर्फ इस सर्जरी को ही मिली। दूसरा है एज कंप्यूटिंग एंड लेटेंसी। इसमें लेटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे हुआन से हैदराबाद का डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ लाइट से लिमिट होता है। इस लैग को खत्म करने के लिए इंजीनियर्स ने एज कंप्यूटिंग का यूज किया। डेटा किसी दूर के क्लाउड सर्वर पे नहीं गया, बल्कि लोकल 5G टावर्स थे, उनके पास ही एक लोकल सर्वर पे डेटा गया। तो इसलिए लेटेंसी कम हो गई। लाइक अगर आप अपनी पलकें भी झपका रहे हो तो इसमें भी 300 से 400 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, लेकिन ये जो सर्जरी हुई है इसमें जो लेटेंसी थी वो थी 200 मिली सेकेंड की, यानी कि तुम्हारी पलक झपकने के टाइम से भी आधी। एंड जो तीसरी टेक्नोलॉजी है वो है हैप्टिक फीडबैक एंड सेफ्टी लॉक। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। सर्जन को कैसे पता चला कि कितना प्रेशर लगाना है पेशेंट के ऑर्गन में? तो होता क्या है, रोबोट के हाथों में माइक्रो सेंसर्स थे जो टिश्यू का रेसिस्टेंट वापस डॉक्टर के कंसोल तक भेज रहे थे, ठीक है, जिससे उन्हें टच फील हो रहा था। जब भी वो रोबोट ऑर्गन टच करता था तो डॉक्टर को इमीडिएट वो टच फील होता था। तो इससे डॉक्टर को पता लगता था कि कितना प्रेशर लगाना है और वो जो भी ऑर्गन है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सपोज अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि लाइक अगर मान लो इंटरनेट कुछ भी पावर कट हो जाता है, इंटरनेट 1 सेकंड की भी देरी हो जाती है या कुछ भी XYZ हो जाता, अगर इस केस में 1 सेकंड के लिए भी ड्रॉप होता तो रोबोट का फर्मवेयर इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता, जिससे कि पेशेंट को कोई भी चोट नहीं लगती। और ऑपरेशन थिएटर में बैकअप मेडिकल टीम भी बैठी हुई थी, जिससे 1 सेकंड की भी देरी होती तो वो रोबोट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस सर्जरी में 5G की स्पीड कितनी रही होगी। ये तुम सोच रहे होगे कि 10 Gbps होगी एंड 20 GB होगी, 30 GB होगी, 40 GB होगी। बिल्कुल नहीं। इस सर्जरी के लिए जो स्पीड मेंटेन की गई थी वो थी 40 से 50 Mbps की, बस। तो स्पीड मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी एंड लेटेंसी मैटर करती है। तो सारा खेल लेटेंसी एंड कंसिस्टेंसी का है।